अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी रेफर्स टू द लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट क्रिएशन ऑफ द माइंड सच एज इन्वेंशंस, लिटरेसी या लिटरेरी and artistic works, design, symbols, names and images used in कॉमर्स। ये होता क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उन लीगल राइट्स को कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये आ जाना होना है पेपर में। ठीक है, उन लीगल राइट्स को कहते हैं जो क्रिएशन ऑफ द माइंड है। ठीक है, यानी माइंड की क्रिएशन को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे इन्वेंशन, हमारे पास ये जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं, आर्ट, लोगोज, डिज़ाइन और ट्रेड सीक्रेट्स। ठीक है, तो these rights allow creators to control and profit from their work, ensuring that they are recognized and rewarded for their creativity and innovation। तो ये rights creator को control देते हैं कि अपने काम पर मतलब ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि उनको रिकग्निशन और रिवॉर्ड मिले। ठीक है, मेरी बात सुनो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास वो लीगल राइट्स होते हैं जो हमारे अपने डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी माइंड की क्रिएशन को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे आर्टिस्टिक वर्क यानी हम जो आर्ट, लोगो, डिज़ाइन, सिंबल, नेम्स या कोई भी इमेजेस यूज़ कर रहे हैं हम अपने कॉमर्स में, अपने ऑनलाइन बिजनेस में, कहीं भी, तो ये ऐसे राइट्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये लीगल राइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ को अलाउ कर रहे होते हैं कि हम इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकें कि हमारी जो चीज़ है ना वो सिर्फ उसका क्रेडिट हमें ही मिले। ठीक है, ये होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब की अपना हमने टाइप्स पढ़नी है कि कौन कौन सी होती है। सबसे पहली टाइप है पेटेंट्स। ठीक है, तो अब पेटेंट क्या होता है कि अ पेटेंट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन विच इज़ अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस दैट प्रोवाइड अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग और ऑफर्स अ न्यू टेक्निकल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है? प्रोटेक्शन फॉर न्यू इन्वेंशंस। ठीक है, यानी पेटेंट में क्या होता है कि कोई भी न्यू इन्वेंशन, न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोसेस है उसकी प्रोटेक्शन। ठीक है, जो भी हम उसकी मतलब ये एक ऐसा राइट है। ठीक है, कि जब भी हम कोई नई इन्वेंशन करते हैं तो ये उसको ना दिया जाता है। ठीक है, कोई भी नई इन्वेंशन हो सकती है, प्रोडक्ट्स हो सकती है या प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, जो क्या करता है कि मतलब वो अगर कुछ भी कर रहा है ना, ठीक है, कोई भी टेक्निकल सोल्यूशन ऑफ़र कर रहा है प्रॉब्लम का, तो पेटेंट उसको एक ऐसा राइट ग्रांट कर देता है। ठीक है, कि वो दूसरे लोग बिना परमिशन उसको यूज़ नहीं कर सकते या उसको सेल नहीं कर सकते। अ पेटेंट प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग द इन्वेंशन विदाउट द इन्वेंटर परमिशन। जब तक हमारी परमिशन इन्वेंटर की, अगर मैं इन्वेंटर हूँ तो मेरी परमिशन के बगैर कोई और बंदा मेरी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। A Pakistani engineer invents a new type of solar panel that is more efficient in converting sunlight into energy। एक तो पहले सोलर पैनल मतलब पहले से बने हुए थे ना, तो एक पाकिस्तानी इंजीनियर है, उसने क्या किया है, उसने ना एक नए सोलर पैनल है ना जो वो इन्वेंट किया है। ठीक है, जो ज़्यादा एफिशिएंट है, तो पेटेंट लेकर वो क्या करेगा, वो अपना इन्वेंशन प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये ऑब्टेनिंग अ पेटेंट, ये पेटेंट लेके तो वो इंजीनियर क्या करेगा, इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि सिर्फ वो ही उस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर सके और वही सोलर पैनल वो सेल कर सके पाकिस्तान में। ठीक है, जितने साल तक वो लेगा तो उतने साल तक कोई और बंदा वो सेम सोलर पैनल नहीं सेल कर सकता। समझ आ गई? नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क क्या होता है? अ ट्रेडमार्क इज़ अ साइन, logo or name that distinguish the goods or services of one company from those of the others। अब देखो ट्रेडमार्क पता क्या है, जैसे देखो जैसे हम अजवा बेकर्स पे जाते हैं, लेयर्स पे जाते हैं, रजिस्ट पे जाते हैं, तो उनके अपने लोगो है ना, और केक्स एंड बेक्स का अलग अपना है। ठीक है, तो इन सब ये जो होते हैं ना, जैसे अगर हमें क्लॉथिंग ब्रांड की बात करूँ तो लाइमलाइट का अपना है, सफ़ायर का अपना है, निशाद का अपना है। ठीक है, तो ये जो होती है ना, ये ट्रेडमार्क में क्या होता है, ये ऐसे साइन, लोगो, ये नाम होते हैं। ठीक है, जो हमारे गुड्स और सर्विसेज को किसी मतलब किसी एक कंपनी की चीज़ों को दूसरी कंपनी से अलग वो कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब अलग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ट्रेडमार्क हेल्प कंज्यूमर आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड आर इसेंशियल फॉर बिल्डिंग ब्रांड रिकग्निशन।
ब्रांड रिकग्निशन और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं हमारे ये ट्रेडमार्क, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रांड को रिकग्नाइज़ भी तो हम उसी लोगों से, उस नाम से ही कर रहे हैं ना, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि ये काफ़ी इसेंशियल होता है एक ब्रांड को रिकग्नाइज़ करना। तो ट्रेडमार्क इस चीज़ में हेल्प करते हैं कंज्यूमर्स को कि वो अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। एग्जांपल देखें, द लोगो ऑफ नेशनल फूड्स इज़ अ ट्रेडमार्क दैट हेल्प कस्टमर रिकग्नाइज द ब्रांड इंस्टेंटली व्हेन दे सी प्रोडक्ट्स लाइक स्पाइसेस एंड सॉसेज। तो देखिए नेशनल फूड्स का तो आपको पता है ना, नेशनल मसाला भी हमें मिलता है, लाइक कढ़ाई गोश्त मसाला और चाट मसाला होता है नेशनल का, ठीक है। तो इनका जो लोगो है ना वो एक ट्रेडमार्क है, ठीक है, जो इंस्टेंटली पहचाना जाता है हमारे, मतलब ये हमें दूर से पता चलता है कि ये नेशनल वाले हैं, ठीक है। तो वो ये लोगो बता रहे हैं ना, ठीक है, ब्रांड को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, तो ये होता है हमारे पास ट्रेडमार्क। नेक्स्ट देखो क्या होता है कॉपीराइट। Copyright protect literary and artistic works such as books, music, films, painting and software। तो copyright हमारे जो ये सारा वर्क होता है ना उनको प्रोटेक्ट करता है। ये सारे मतलब कॉपीराइट आप लोगों को पता है यूट्यूब पे भी, अगर यहाँ यूट्यूब या कहीं भी वीडियो अपलोड करें तो कॉपीराइट आ जाता है। तो कॉपीराइट आने का मतलब है कि आपने दूसरे की चीज़ कॉपी किया है, ठीक है। तो कॉपीराइट बेसिकली प्रोटेक्ट करता है कि किसी भी कोई भी बंदा दूसरे बंदे की कोई भी चीज़, बुक है, आर्ट है, कोई म्यूज़िक है, उसकी कोई फिल्म है, ड्रामाज है, कुछ भी उसको कॉपी नहीं करे। It gives the creator the exclusive right to use, distribute and license their work as well as the ability to prevent others from copying or using it without permissions। तो क्रिएटर को ये राइट मिलता है कि वो पब्लिश कर सके, सेल कर सके, अडॉप्ट करने का, ठीक है। मतलब एग्जांपल देखें आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगी कि आप पाकिस्तानी ऑथर राइट्स अ नावल, एक पाकिस्तानी ऑथर ने एक नावल लिखा है, ठीक है। तो कॉपीराइट लॉ क्या कहता है, वो ये चीज़ इंश्योर करता है दैट ओनली द ऑथर हैज़ द राइट टू पब्लिश, सेल और अडॉप्ट द नावल इनटू अ मूवी। यानी सिर्फ राइट है उस ऑथर के पास कि वो उसको पब्लिश कर सके, उसको सेल कर सके और उस नावल को मूवी में अडॉप्ट कर सके, ठीक है, और कोई बंदा नहीं कर सकता। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होता है हमारे पास। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स प्रोटेक्ट द विजुअल डिज़ाइन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट प्योरली utilitarian। This includes the shape, configuration and aesthetic aspect of the product that make it unique and appealing। इसमें क्या होता है हमारे पास कि प्रोटेक्शन किस चीज़ों के लिए होती है, विजुअल डिज़ाइन के लिए होती है। अब विजुअल डिज़ाइंस में क्या हो जाता है, शेप आ जाती है, कन्फिग्रेशन आ जाता है और एस्थेटिक्स आ जाते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड्स, अच्छा ठीक हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट की यूनिक और अट्रैक्टिव लुक जो है ना वो सिक्योर हो जाती है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी यूनिक और अट्रैक्टिव लुक सिक्योर हो जाती है। एग्जांपल देखिए, डिज़ाइनर इन कराची क्रिएट्स अ यूनिक एंड स्टाइलिश बॉटल शेप फॉर अ न्यू ब्रांड ऑफ मिनरल वाटर, ठीक है। तो एक कराची में एक डिज़ाइनर, उसने क्या किया, एक यूनिक और स्टाइलिश ना नई बॉटल है ना उसको शेप दिया किसी एक नए ब्रांड के लिए, या मतलब मिनरल वाटर उसने नया किया ना, लॉन्च करने लगा, तो उसको ना उसने उसकी बॉटल को ना एक बड़ा यूनिक और स्टाइलिश दिया है डिज़ाइन, ठीक है। तो बाय प्रोटेक्टिंग द डिज़ाइन नो अदर कंपनी कैन यूज़ द सेम बॉटल शेप फॉर देयर प्रोडक्ट्स। अब देखो उस डिज़ाइन को प्रोटेक्ट कर रही हूँ ना मैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में कि उसको अगर मैंने प्रोटेक्ट कर लिया तो कोई भी और कंपनी वो सेम डिज़ाइन की बॉटल अपनी लॉन्च नहीं कर सकती, यूज़ नहीं कर सकती। फिर आता है हमारे पास ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या होते हैं। A trade secret is a confidential information that provides a business with a competitive edge. Unlike patents, trade secrets are not disclosed to the public. ट्रेड सीक्रेट हमारे पास ना कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन जो होती है ना, जो कम्पिटिटिव एज देती है उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं होती। तो बेसिकली ये एक ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये देखें, ओहो, is a confidential information that provides a business with a competitive edge, ठीक है। यानी एक बिज़नेस को एक competitive edge वो प्रोवाइड कर देती है, एक ऐसी confidential information है। ये पेटेंट्स की तरह नहीं है। ट्रेड सीक्रेट्स आर नॉट डिस्क्लोज टू द पब्लिक। पेटेंट जो है ना वो पब्लिक के साथ डिस्क्लोज हो जाते थे ना, मतलब पब्लिक को पता चल जाते थे, ये पब्लिक को पता नहीं चलते। कंपनीज प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट थ्रू कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स एंड अदर लीगल मीन्स। तो कंपनीज ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, उनके वो जो एग्रीमेंट्स हैं ना उनको कॉन्फिडेंशियल रख के करती हैं, उनकी वो जो राइट्स हैं वो उनको सिक्योर रखती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द रेसिपी ऑफ अ फेमस पाकिस्तानी सॉफ्ट ड्रिंक Pakola is a trade secret. Only a few people in a company know the exact ingredients and proportion used in making the drink। जैसे एक फेमस पाकिस्तानी सॉफ्ट ड्रिंक है पकोला, ठीक है, तो वो ट्रेड सीक्रेट है। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना उसको जैसे बनाया गया है वो सिर्फ कुछ बंदों को पता है कंपनी में, ठीक है।
और बाकियों को नहीं पता, तो ये इस चीज़ को अलग बनाती है। तो ये हमारे पास होते हैं ट्रेड सीक्रेट, ठीक है। आप देख लेते हैं कि वाई इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ पीपल प्रोटेक्ट देयर आइडियाज़ एंड क्रिएशंस। ये लोगों को हेल्प करता है कि ये उनके ना आइडियाज़ और क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करके रखें। व्हेन समवन इन्वेंट समथिंग न्यू और क्रिएट्स अ पीस ऑफ आर्ट, जब भी किसी ने कुछ नया इन्वेंट किया है, ठीक है, या कोई भी क्रिएट किया है कोई आर्ट, मतलब ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज क्या करता है, वो मेक श्योर करता है डैट, ये इधर हूँ, डैट ओनली दे कैन प्रॉफिट फ्रॉम इट, कि सिर्फ वो ही लोग उसी से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है, जिन्होंने क्रिएट किया। दिस प्रोटेक्शन इंकरेजेस पीपल टू कीप कमिंग अप विथ न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेशंस। अब इसकी मतलब देखो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसकी वजह से हुआ क्या कि लोग मतलब बिल्कुल ईज़िली जो है वो अपना कोई भी नया आइडिया शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ उन्होंने इनोवेट किया तो उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता होगा उनको कि नोइंग दैट दे विल बी रिवार्डेड फॉर देयर एफर्ट्स, कि वो जो एफर्ट कर रहे हैं उनको उस चीज़ का रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। इन शॉर्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सपोर्ट्स क्रिएटिविटी एंड हेल्प्स ड्राइव प्रोग्रेस बाय मेकिंग श्योर दैट क्रिएटर गेट द बेनिफिट ऑफ देयर हार्ड वर्क। तो वो बोल रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इस चीज़ को, क्रिएटिविटी को सपोर्ट करती है कि लोग जो क्रिएटिव हैं वो बाहर निकल के आएँ, ठीक है, एंड हेल्प्स ड्राइव प्रोग्रेस बाय मेकिंग श्योर दैट क्रिएटर्स गेट द बेनिफिट्स ऑफ देयर हार्ड वर्क, और क्रिएटर्स जो मेहनत कर रहे हैं उसका उनको कोई बेनिफिट भी हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। तो अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।